मिस्र में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा हर साल सैकड़ों पर्यटकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे धरती पर सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचनाओं में से एक माना जाता है। लेकिन गीजा के पिरामिड से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य और सवाल हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं गया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी भौतिक विज्ञानी निकोला टेस्ला ने गीजा के पिरामिड का रहस्य सुलझा लिया था, पर उन्हें इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का मौका नहीं मिल पाया था। आखिर क्या थे वो तथ्य जिनके सामने आने से गीजा के पिरामिड का इतिहास पूरी तरह से बदल सकता था? निकोला टेस्ला और गीजा का पिरामिड। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिस्र में कई पिरामिड हैं, जिनमें से गीजा का पिरामिड सबसे विशाल है। इस पिरामिड की ऊंचाई 139 मीटर है, जबकि इसे बनाने के लिए ग्रेनाइट के भारी भरकम पत्थरों का यूज किया गया था। लेकिन शोधकर्ता इस बात से हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर 90 से 100 टन वजनी पत्थरों को बिना किसी मशीन के सिर्फ इंसानों ने अपने शारीरिक बल से कैसे उठाया होगा और कैसे उन पत्थरों को पिरामिड के सबसे टॉप वाले हिस्से तक पहुंचाया गया होगा। इसके अलावा पिरामिड की सभी दिशाएं और कोने बिल्कुल सटीक मापन के साथ तैयार किए हैं, जबकि उस दौर में ऐसी कोई मशीन या जमीन को नापने वाला डिवाइस भी नहीं था। शोधकर्ता इस बात का पता भी नहीं लगा पाए हैं कि पिरामिड को बनाने का असल मकसद क्या था। हालांकि इस संरचना को धार्मिक महत्व और मिस्र के राजा के सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं, जबकि पिरामिड के अंदर बनाए गए खुफिया कमरों का रहस्य भी अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अगर पिरामिड को सिर्फ राजा के शव को मम्मी के रूप में दफनाने के लिए बनाया जाता था, तो उसका आकार इतना बड़ा क्यों रखा गया था और उसके अंदर खुफिया कमरे और सुरंग बनाने की क्या जरूरत थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज भी खोज रहे हैं और उसे लेकर अपना अपना तर्क भी देते रहते हैं। लेकिन सबूतों के अभाव में किसी भी तर्क या तथ्य पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें सिर्फ एक थ्योरी मान लिया जाता है। इस बीच कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने गीजा के पिरामिड के मुख्य द्वार के ऊपर एक खुफिया चैम्बर को खोजने में सफलता हासिल की है, जो 9 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। हालांकि शोधकर्ता दूसरी पहेलियों की तरह ही पिरामिड के इस खुफिया चैम्बर को बनाने के पीछे क्या मकसद था, इसका पता नहीं लगा पाए हैं। गीजा का पिरामिड सिर्फ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए ही पहेली नहीं बना हुआ है, बल्कि इसने विश्व के सबसे मशहूर व्यक्तियों में से एक निकोला टेस्ला को भी अपनी अद्भुत संरचना और रहस्यों से परेशान कर दिया था। निकोला टेस्ला एक मशहूर अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी और भविष्यवादी थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी। निकोला टेस्ला को 9 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, जबकि वो बचपन से ही साइंस और भौतिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते थे। दुनिया को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने वाले निकोला टेस्ला को हमेशा से लगता था कि गीजा के पिरामिड को किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से वो इस संरचना को लेकर रिसर्च वर्क करते रहते थे। निकोला टेस्ला को लगता था कि गीजा के पिरामिड को ऊर्जा के स्रोत के रूप में बनाया गया है, जिसकी मदद से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान किया जा सकता है। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए निकोला टेस्ला ने एक स्टडी शुरू की थी, जिसके तहत उन्होंने पृथ्वी को एक जनरेटर का रूप दिया था, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के आसपास घूमती है। इसके साथ ही निकोला ने साल 1905 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका नाम आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द नेचुरल मीडियम रखा गया था। इस रिपोर्ट में एक खास तरह का इलेक्ट्रिक डिजाइन तैयार किया गया था, जिसे टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड नाम दिया गया था। इस डिवाइस की मदद से निकोला टेस्ला असीमित ऊर्जा को पैदा करना चाहते थे, जिसे वायरलेस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता था। इस डिवाइस को बनाने के लिए टेस्ला ने $1,50,000 की रकम को उधार लिया था, जिसके तहत उधार देने वाले व्यक्ति
मॉर्गेन ने प्रोजेक्ट की कामयाबी और भविष्य में उससे होने वाली कमाई में 51% की हिस्सेदारी मांगी थी। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से विश्व पर अच्छा या बुरा असर पड़ सकता था, जिसकी वजह से निकोला टेस्ला ने अपनी जिम्मेदारी पर पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने का फैसला किया था। इस बीच निकोला टेस्ला को कुछ लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था, जो मुख्य रूप से बिजली और पावर प्लांट्स में नौकरी करते थे। दरअसल टेस्ला के प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद बिजली बनाना और उसे वायरलेस तरीके से ट्रांसफर करना था, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स और बिजली से जुड़े कामों को करने वाले हजारों लोगों की नौकरी छिन सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने खास डिवाइस की मदद से ऊर्जा बना पाते और उसे पिरामिड की मदद से वायरलेस तरीके से ट्रांसफर करने में सफल होते, उनकी 7 जनवरी 1943 को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, टेस्ला की मौत के बाद उनके बनाए गए डिवाइस और उससे जुड़ी डिटेल्स भी गायब हो गई थीं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि निकोला टेस्ला ने गीजा के पिरामिड से जुड़े अहम रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन वो इस रहस्य को दुनिया के सामने उजागर नहीं कर पाए थे। निकोला टेस्ला की मौत को गीजा के पिरामिड से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि उन्होंने इस संरचना पर काफी गहन अध्ययन किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि गीजा का पिरामिड मिस्र के दूसरे पिरामिड्स की तुलना में बिल्कुल अलग है, जिसकी दीवारों पर कोई चित्रलेखा, कलाकृतियां या फिर लिपि नहीं है। वहीं अगर गीजा के पिरामिड को मिस्र के चौथे राजा खूफू के लिए बनाकर तैयार किया था, तो वहां उनका शव या ममी क्यों दफन नहीं किया गया था। यहाँ तक कि गीजा के पिरामिड में कोई दूसरा ममी भी नहीं मिला था, जो इस बात को साबित कर सके कि पिरामिड का आविष्कार राजा या उनके परिवार के लोगों के शव को सम्मान पूर्वक दफनाने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि गीजा के पिरामिड या फिर किसी दूसरे पिरामिड में दफनाए गए राजा की ममी सुरक्षित नहीं रहती थी, जिसे डाकू और डकैत लूट लिया करते थे। इसलिए ममी को पिरामिड के आसपास या फिर उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर गुपचुप तरीके से दफना दिया जाता था। तो सवाल खड़ा होता है कि जब पिरामिड सुरक्षित नहीं थे, तो उन्हें ममी दफनाने के नाम पर बनाया ही क्यों जाता था। इतना ही नहीं, अगर मिस्र के लोग ने इतने बड़े पिरामिड बनाए थे, तो क्या वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठा सकते थे। जाहिर सी बात है कि प्राचीन मिस्र के लोग ये सभी काम करने में सक्षम थे, लेकिन अगर पिरामिड को शव दफन करने के लिए बनाया ही नहीं गया हो, तो वो उसकी रक्षा करने का काम क्यों करेंगे। निकोला टेस्ला का मानना था कि गीजा के पिरामिड को ऊर्जा के स्रोत के रूप में बनाया गया था, जबकि इस संरचना से जुड़े रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने 3, 6, 9 जैसे नंबर्स का यूज किया था। निकोला का मानना था कि ये 3 जादुई नंबर हैं, जिनकी मदद से ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को आसानी से सुलझाया जा सकता है। उनका मानना था कि गीजा का पिरामिड तेज दबाव की स्थिति में बिजली पैदा करने में सक्षम है, जबकि प्राचीन मिस्र के लोग भी प्राकृतिक रूप से पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पिरामिड का यूज करते थे। इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज से पता चलता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर मुश्किल चढ़ाई करने के बाद टॉप पर पहुंचने वाले व्यक्ति को अद्भुत एनर्जी का एहसास होता है, जबकि इस दौरान उन्होंने शरीर में कंपन, हल्के बिजली के झटके और चुभन भरा अनुभव होता है। हालांकि वर्तमान समय में गीजा या किसी दूसरे पिरामिड के ऊपर चढ़ाई करना गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि मिस्र के लोग इसे पवित्र संरचना मानते हैं। लेकिन गीजा के पिरामिड पर शोध करने वाले लोगों का मानना है कि गीजा का पिरामिड पवित्र स्थल से ज्यादा एक आधुनिक संरचना था, जिसे बनाने के पीछे असल मकसद प्राकृतिक रूप से ऊर्जा की प्राप्ति करना था। लेकिन बीतते समय के साथ गीजा के पिरामिड को पवित्र स्थान मान लिया गया था, क्योंकि ये माना जाता था कि उस जगह को मिस्र के राजा के शव को ममी के रूप में दफन करने के मकसद से बनाया गया है। इतना ही नहीं, गीजा के पिरामिड पर चढ़ाई करने वाले लोग जब वापस नीचे उतरते हैं और किसी चीज को अपने मुंह या होंठ से लगाते हैं, तो उन्हें करंट लगने का एहसास होता है। भले ही ये बिजली का झटका जानलेवा नहीं होता है, लेकिन इससे पूरे शरीर में कंपन दौड़ने लगती है।
गीजा के पिरामिड के रहस्य को सुलझाने के लिए निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्क में वार्डनक्लिफ टावर वायरलेस स्टेशन की स्थापना की थी, जहां उन्होंने एक 187 फीट ऊंचे टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड को बनाकर तैयार किया था। ये टावर जमीन से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता था, लेकिन वो असल में जमीन पर खड़ा था और इसके जरिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाना था। लेकिन इस टावर में ट्रांसमिशन काम शुरू नहीं हो पाया था, जिसके पीछे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी और आम लोगों का विरोध अहम वजह था और इस वजह से 1916 में टेस्ला के टावर को तोड़ दिया गया था। इसके बाद निकोला टेस्ला की रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाना और उनके गैजेट्स का गायब होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई शक्ति थी जो ये नहीं चाहती थी कि गीजा के पिरामिड की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। अगर निकोला टेस्ला अपने प्रयोग को पूरा करने में सफल हो जाते तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम बिजली उत्पादन और उसके ट्रांसमिशन को लेकर काफी आधुनिक बन सकते थे। वहीं इस प्रयोग के सफल होने पर इस बात से भी पर्दा उठ जाता कि गीजा का पिरामिड असल में प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत था, जिसकी मदद से असीमित एनर्जी लेकर उसका यूज दूसरे काम के लिए किया जा सकता था। लेकिन जिन लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाया था, उन्होंने कभी इस ऊर्जा को महसूस किया था या नहीं, इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि अगर पिरामिड को ऊर्जा स्रोत के रूप में बनाया जाता था तो उसे मम्मी रखने वाले मकबरे के रूप में विश्व प्रसिद्ध क्यों किया गया था। इन सभी सवालों का जवाब शायद आज हमारे पास होता अगर टेस्ला जिंदा होते, लेकिन ये भी संभव है कि उनके इस प्रयोग से दुनिया 2 कदम आगे जाने के बजाय 3 कदम पीछे आ जाती, जिसकी वजह से उनके प्रयोग को कई लोग खतरनाक और गलत मानते थे। इतना ही नहीं, गीजा के पिरामिड के अलावा मिस्र में दूसरे पिरामिड भी अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इस जगह पर बैठकर ध्यान लगाते हैं और ये मानते हैं कि पिरामिड की ऊर्जा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये था गीजा के पिरामिड से जुड़ा वो रहस्य जिसे निकोला टेस्ला ने सुलझा लिया था, लेकिन वो इस रहस्य को दुनिया के सामने नहीं ला पाए थे। आपको क्या लगता है, गीजा का पिरामिड सच में ऊर्जा का स्रोत है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।